से वापसी करना। वो पुराने सारे दस्तावेज पढ़ता है और एक प्रोफेसर का बयान उसे चौंका देता है। हत्यारा वही है जिसे बच्चे सबसे अच्छे से जानते थे। ये लाइन उसके दिमाग में घर कर जाती है। वो प्रोफेसर से मिलता है। प्रोफेसर बताता है बच्चे रोज सुबह खेलने जाते थे और शाम को लौटते थे, लेकिन जिस दिन वो गायब हुए शाओजोंग की माँ ने दोपहर में ही पुलिस को कॉल किया था। उसने कहा मुझे लगता है कुछ गड़बड़ हो गया है। ये बात अजीब थी। इतना ही नहीं, उस दिन शाओजोंग की माँ ने दरवाजा लॉक कर रखा था, जो वो कभी नहीं करती थी। 1 महीने बाद उसे एक रहस्यमयी कॉल आया। परिवार वालों ने कहा ये शाओजोंग का कॉल था, लेकिन माँ के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। कॉल रिकॉर्डिंग में वह 17 सेकंड तक चुप रही, फिर कॉल काट दिया। उसने कभी फोन ट्रैक करने वाला बटन नहीं दबाया। साफ था कुछ तो छुपा रही थी। प्रोफेसर और पत्रकार दोनों शाओजोंग के घर जाते हैं। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचे, एक अजीब भारी सा माहौल महसूस हुआ। माँ मशीन की तरह बर्तन धो रही थी। एक कोने में सीमेंट का आधा बैग पड़ा था। तभी शाओजोंग की दादी अचानक बाहर दौड़ी आई। उसने शाओजोंग के बाप की पीठ पर उंगली रखी और अजीब सा इशारा करने लगी। दोनों को कुछ गड़बड़ लगी। बाप से पूछा गया कॉल ट्रैक क्यों नहीं किया। उसने कहा फोन खराब था। जवाब में यकीन नहीं हुआ, लेकिन पक्के सबूत भी नहीं थे। प्रोफेसर को टॉयलेट जाना था। जैसे ही वो अंदर गया, शाओजोंग का बाप भी पास वाले कमरे में घुसा और बातों बातों में बच्चों का जिक्र करने लगा, जैसे उसका ध्यान बटाना चाहता हो। जब प्रोफेसर बाहर निकला, उसने देखा शाओजोंग का बाप उसे चुपचाप झांक कर देख रहा था। अब प्रोफेसर को पूरा यकीन हो गया, बच्चों की लाशें इसी घर में दबी हैं। दूसरी तरफ पत्रकार को दादी के अजीब इशारे याद आए। उसे लगा कि माँ बाप दोनों ने मिलकर ये किया है। अब दोनों वापस लौटे। प्रोफेसर ने कहा हमें जमीन खोदनी होगी। शाओजोंग का बाप गुस्से से तमतमा गया और प्रोफेसर को मुक्का मार दिया, लेकिन फिर बोला ठीक है खुदाई कर लो। पुलिस पूरी टीम लेकर आई। घर के बाहर भीड़ जमा हो गई, कैमरे, रिपोर्टर सब सामने। प्रोफेसर नर्वस था, बार बार अपनी टाई ठीक कर रहा था। टॉयलेट से शुरू किया गया। गंदगी में से एक जोड़ी औरत की चप्पल निकली, लेकिन गुम बच्चे तो 5 थे। प्रोफेसर ने कहा अब चूल्हा तोड़ो। वो खुद फावड़ा लेकर खुदाई करने लगा, लेकिन कुछ नहीं मिला। टॉयलेट भी खाली, जमीन तक खोद दी, कहीं कुछ नहीं मिला। अब प्रोफेसर सबके सामने एक जोकर जैसा लग रहा था।